हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूएंट इफ़ेक्ट। तो ये बेंजीन के टॉपिक का एक और सब टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक है, इसको हम डिस्कस करेंगे और इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपने समझनी है। पहले तो ये कि सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है। सब्स्टिट्यूएंट कोई भी ऐसा ग्रुप जो कि बेंजीन के रिंग के ऊपर अटैच हो, उसे हम सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। अब इस सब्स्टिट्यूएंट की वजह से बेंजीन की रिंग पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, इस चीज़ को हम सब्स्टिट्यूएंट इफ़ेक्ट कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन ये है कि द इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेंजीन रिंग, मतलब कि बेंजीन की रिंग पर इस सब्स्टिट्यूएंट का क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है और उसकी वजह से जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, मतलब कि जो दूसरे इलेक्ट्रोफाइल हैं जो हम अब इससे ऐड करना चाहते हैं इस बेंजीन की रिंग में, तो उनकी पोजीशन पर किस तरह से इफ़ेक्ट पड़ेगा इस सब्स्टिट्यूएंट की वजह से। मतलब कि इस सब्स्टिट्यूएंट की वजह से जो अब दूसरा इलेक्ट्रोफाइल ऐड होने जा रहा है उसकी पोजीशन किस तरह से चेंज हो सकती है, तो ये इसे हम सब्स्टिट्यूएंट इफ़ेक्ट कहते हैं। अब दो तरह के सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास मौजूद होते हैं और उनकी वजह से बेंजीन की रिंग के अंदर अलग अलग पोजीशंस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो सकते हैं। अब बेंजीन की रिंग के अंदर पहले आप पोजीशंस को समझें कि ये कौन कौन सी पोजीशंस हैं। अगर आपके पास एक सब्स्टिट्यूएंट इस जगह पर मौजूद है तो इसकी दो बराबर वाली जगह अगर आप नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पर ये पोजीशन, ये कार्बन फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। तो यहाँ पर सेकंड और जो सिक्स्थ पोजीशन है ये दोनों ऑर्थो पोजीशन कहलाती हैं। थर्ड और फिफ्थ ये दोनों पोजीशन मेटा पोजीशन कहलाती हैं और ये फोर्थ वाली जो पोजीशन है ये पेरा पोजीशन कहलाती है विद रिस्पेक्ट टू दिस, मतलब कि इसके हिसाब से ये जो पोजीशंस हैं ये आ रही हैं। अगर ये आर ग्रुप अगर इस जगह पर मौजूद है तो यहाँ पर ये दोनों जो है ये दोनों अर्थो होंगी, ये पेरा होगी और ये दोनों पोजीशन मेटा होंगी। तो इस तरह से मतलब कि डिफरेंट पोजीशंस हो सकती हैं इस आर के हिसाब से, और ये जो है वो ऑर्थो, मेटा और पेरा तीन टाइप की पोजीशंस आ जाती हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि दो तरह के सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से होते हैं। एक वो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं जो जिन्हें हम कहते हैं ऑर्थोपेरा डायरेक्टर या फिर ऑर्थोपेरा डायरेक्टर डायरेक्टिंग ग्रुप्स। इन्हें एक और भी नाम दिया जाता है जो कि है एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स ऑर्थोपेरा डायरेक्टर होते हैं और दूसरे टाइप के सब्स्टिट्यूएंट होते हैं जिन्हें हम मेटा डायरेक्टर कहते हैं और वो मेटा डायरेक्टर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं। अब एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग का मतलब क्या है और ऑर्थो पैरा डायरेक्टर ये किस तरह से काम करते हैं, इनको हम यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले ऑर्थो पैरा डायरेक्टर मतलब कि वो सब्स्टिट्यूएंट जो बेंजीन की रिंग के अंदर डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देते हैं। देखें, एक टाइप के सब्स्टिट्यूएंट हैं जिन्हें हम कहते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टर और ये वो होते हैं जो बेंजीन की रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं। इन्हें हम एक्टिवेटर्स भी कहते हैं। तो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप या फिर ऑर्थोपेरा डायरेक्टर ये ऐसे ग्रुप्स हैं जो अगर बेंजीन की रिंग पर मौजूद हैं तो इनकी वजह से जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब कि जो दूसरा इलेक्ट्रोफाइल हम ऐड करने जा रहे हैं, अगर हम इसका जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ये इलेक्ट्रोफाइल सिर्फ ऑर्थो और पेरा पोजीशंस पर आकर अटैच हो सकता है, मेटा पर ये आकर अटैच नहीं होगा। और ये क्यों? क्योंकि ये ग्रुप्स क्या करते हैं, ऑर्थो पेरा डायरेक्टर ये ग्रुप क्या करते हैं कि ऑर्थो और पेरा पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देते हैं। मतलब कि यहाँ पर इस आर की वजह से, इस ग्रुप की वजह से यहाँ पर ऑर्थो और पेरा पोजीशंस पर जो है वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स ही चाहिए। तो ये उन जगह पर ज़्यादा अटैक करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसको ईजिली मिल पाते हैं। मतलब कि ऑर्थो और पेरा पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मौजूद हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, तो फिर ये इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पेरा पोजीशन पर अटैच होगा और यहाँ पर ऑर्थो और पेरा प्रोडक्ट्स बनेंगे। यहाँ पर मेटा प्रोडक्ट्स आपको नहीं दिखाई देगा। तो ये वाले जो भी ग्रुप्स हैं तो ये सारे ग्रुप्स ऑर्थो और पेरा डायरेक्टर कहलाते हैं, मतलब कि ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कहलाते हैं। इन्हें हम एक्टिवेटर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ये रिंग जो है वो एक्टिवेट हो जाती है, मतलब कि ज़्यादा रिएक्टिव हो जाती है जब भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्थो और पेरा ग्रुप पर बढ़ जाती है। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी तो रिंग जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशी के तरफ जो है ज़्यादा रिएक्टिव होगी और ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से ऑर्थो और पेरा प्रोडक्ट्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। अब ये कौन कौन से ग्रुप, इनका आपको एक एग्जांपल यहाँ पर दिख रहा है OH ग्रुप। अगर बेंजीन की रिंग पर OH ग्रुप मौजूद है तो ये बेंजीन की रिंग को एक्टिवेट कर देता है और जो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट है वो ऑर्थो और पेरा पोजीशंस पर आकर अटैच होगा। मतलब कि आपको ऑर्थो और पेरा ग्रुप यहाँ पर ऑर्थो और पेरा प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अब इसको एग्जांपल के तौर पे भी आप देख सकते हैं
पहले तो यहाँ पर मोनो सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन होना लाजमी है। मोनो सब्स्टिट्यूएंट का मतलब ये है कि एक सब्स्टिट्यूएंट पहले से यहाँ पर मौजूद होना चाहिए, उसके बाद सेकंड सब्स्टिट्यूएंट हम ऐड करेंगे। तो पहला सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर हम बेंजीन में ऐड करेंगे जो कि E1 है। ये एक इलेक्ट्रोफाइल है जो यहाँ पर ऐड हो चुका है और ये मोनो सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन जो है बन चुका है। अब ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है, ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है, इसे हम चेक करने जा रहे हैं कि आइदर ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है या फिर ये मेटा डायरेक्टर है। तो जब इसका हम रिएक्शन दोबारा से इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे तो यहाँ पर आपको 3 टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं वो पॉसिबल हैं कि यहाँ पर ये जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट है ये ऑर्थो पोजीशन पर अटैच हो, या फिर ये सेकंड सब्स्टिट्यूएंट पेरा पोजीशन मेटा पोजीशन पर अटैच हो, या फिर ये सेकंड सब्स्टिट्यूएंट जो है वो पेरा पोजीशन पर अटैच हो। तो 3 टाइप के प्रोडक्ट्स यहाँ पर बन सकते हैं, ठीक है। अगर ये इस साइड पे आ जाता है तो भी ये क्या हो जाएगा, ऑर्थो ही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पोजीशन सेम है। तो इस तरह से ये जो यहाँ पर ये मोनो सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन था, अब ये जो है वो डाई सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन हो गया है, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब इसमें देखें कि 3 टाइप के प्रोडक्ट्स जो है वो पॉसिबल हैं, लेकिन अगर ये ई जो है, अगर ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है तो फिर सिर्फ आपको ये जो है वो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स मिलेंगी। लेकिन अगर ये ई जो है ये मेटा डायरेक्टर है तो फिर सिर्फ आपको मेटा जो है वो प्रोडक्ट्स मिलेगी, ठीक है। तो ये इस तरह से ऑर्थो पैरा डायरेक्टर और मेटा डायरेक्टर काम कर। अब नेक्स्ट है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं जो कि बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को घटा देते हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर। अब देखें ये भी ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर ही काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये डेंसिटी को कम कर रहे हैं। इसका मतलब है ये डीएक्टिवेट कर रहे हैं रिंग को। यहाँ पर जो बेंजीन की रिंग है वो डीएक्टिवेट हो जाएगी और कम रिएक्टिव होगी, लेस रिएक्टिव होगी। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पर आपको मिलेंगे तो मेटा प्रोडक्ट्स, लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो कहाँ पर कम हो रही है, वो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर कम हो रही है। तो अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर कम हो रही है तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक नहीं करेगा। कहाँ पर आकर अटैक करेगा, तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आकर मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा और यहाँ पर आपको जो है वो मेटा प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर देते हैं। इसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल जो है वो मेटा पोजीशन पर आ जाता है। अब इसका रीज़न इंडक्टिव इफेक्ट है, और इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, वो एक ऐसा इफेक्ट होता है जिसकी वजह से यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट की वजह से जो है वो डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिफरेंट एटम्स पर कम हो रही है, ठीक है, कम हो रही है फिर या फिर ज़्यादा हो रही है, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट ही कहलाता है। अब दोनों कंडीशन के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट ही काम कर। अब जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है जिसे हम COOH ग्रुप कहते हैं, अगर ये बेंजीन पर अटैच हो जाए तो ये कंपाउंड जो है वो बेंजोइक एसिड कहलाता है। अब बेंजोइक एसिड के अंदर जो ये वाला ग्रुप है COOH ग्रुप, ये एक मेटा डायरेक्टर है। अगर हम दोबारा से इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं तो यहाँ पर ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये एक इलेक्ट्रोफाइल होगा और ये आकर अटैच होगा मेटा पोजीशन पे, क्योंकि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये एक मेटा डायरेक्टर है। तो मेटा डायरेक्टर होने की वजह से हमें जो प्रोडक्ट मिलेगी वो मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड मिलेगी, ना कि ऑर्थोपेरा। यहाँ पर ऑर्थोपेरा प्रोडक्ट्स नहीं बनेगी, सिर्फ यहाँ पर मेटा प्रोडक्ट हमें मिलेगी, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये मेटा डायरेक्टर है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन की वजह से, ये डिफरेंट इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट की वजह से हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो अब यहाँ पर इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि मेटा डायरेक्टर क्या होते हैं। मेटा डायरेक्टर के अंदर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड एक एग्जांपल के तौर पे दिख रहा है। इसमें यहाँ पर ये जो है वो एस्टर ग्रुप है, अल्डिहाइड है, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये नाइट्रो ग्रुप है, या फिर आपके पास ईस्टर ग्रुप है या सल्फोनिक एसिड ग्रुप है। ये जितने भी ग्रुप हैं, अगर ये वाले ग्रुप बेंजीन पर मौजूद हैं तो ये सारे ग्रुप जो है ये मेटा डायरेक्टर हैं। दूसरा जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो मेटा पोजीशन पर जाएगा, ठीक है। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप ये क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, जिसकी वजह से मेटा पोजीशन पर आकर इलेक्ट्रोफाइल अटैच होता है। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है ऑर्थोपेरा, ठीक है। तो ऑर्थोपेरा अभी हम पढ़ चुके हैं। इसके अंदर एग्जांपल्स हैं जैसे कि अल्कोहल है OH ग्रुप, या फिर अमाइन ग्रुप है, या फिर मिथाइल ग्रुप है, R ग्रुप जिसे हम कहते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कोई भी ग्रुप यहाँ पर अटैच हो सकता है। और यहाँ पर ये जो है वो RCO है, मतलब कि कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो डायरेक्टली बेंजीन के साथ अटैच नहीं है, बल्कि इस R ग्रुप के साथ अटैच है, और ये R ग्रुप जो है ये बेंजीन के साथ अटैच है। और उसके बाद क्लोरीन और ब्रोमीन ये भी ऑर्थोपेरा डायरेक्टर हैं और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो ये सारे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं, ऑर्थोपेरा डायरेक्टर हैं।
अब ये क्या करते हैं, इनका इफेक्ट हमने पढ़ लिया है कि ये ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। और जनरल इम्पैक्ट इनका क्या होता है कि ग्रुप लाइक OH अल्कोहल का ग्रुप है और ये अमाइन का ग्रुप है, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं। और ये मिथाइल ग्रुप जो है ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, लेकिन फिर भी ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। ठीक है, तो ये सारे इसके एग्जांपल्स और इसके जो टेबल है आपके बुक में वो आपने याद रखना है। और ये इनका जो बेसिक थीम है, बेसिक मतलब है वो आपने समझ लिया। प्रिपरेशन ऑफ पॉली सब्सटीट्यूटेड बेंजीन, मतलब कि बेंजीन के अंदर हम ज़्यादा सब्सटीट्यूएंट ऐड करना चाहते हैं और डिफरेंट टाइप के कंपाउंड अगर बनाना चाहते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह से उन्हें हम बना सकते हैं। और इस पॉली सब्सटीट्यूटेड बेंजीन को अगर हमें समझना है तो हमें पहले इसके जो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर और मेटा डायरेक्टिंग स्पीशीज़ को याद करना ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और साथ में सब्सटीट्यूएंट इफेक्ट को समझना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये उसकी एप्लीकेशन ही है। सब्सटीट्यूएंट इफेक्ट को समझने के बाद ये वाली चीज़ें आपने देखनी है। ठीक है, तो पहले हम इसको प्रिपेयर करने वाले हैं एक कंपाउंड को जिसका नाम है ट्राइनाइट्रोटोलीन। अब ट्राइनाइट्रोटोलीन को प्रिपेयर करने के लिए हमें उसको कंपाउंड को देखना होगा कि ट्राइनाइट्रोटोलीन क्या है। पहले तो ये टोलीन मतलब कि बेंजीन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप अटैच होना चाहिए, तो ये टोलीन है। और साथ में तीन पोजीशन पर 3 नाइट्रो ग्रुप लग जाएंगे, तो ये ट्राइनाइट्रोटोलीन होता है। अब इसमें हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम टोलीन को बनाएंगे और उसके बाद हम जो है यहाँ पर उसकी नाइट्रेशन करेंगे, टोलीन की नाइट्रेशन करेंगे तो हमें ट्राइनाइट्रोटोलीन मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर टोलीन के अंदर जो मिथाइल ग्रुप है ये मिथाइल ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये जो नाइट्रो ग्रुप लगेगा ये ऑर्थो पैरा पोजीशन पर लगेगा और इस हिसाब से हमें ये ट्राइनाइट्रोटोलीन मिल जाएगा। कौन सा? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटोलीन। ठीक है, तो ये वाला कंपाउंड हमें यहाँ पर मिल जाएगा। अगर हम ऐसा नहीं करते, पहले हम नाइट्रेशन कर देते हैं और उसके बाद हम ये मिथाइल ग्रुप को ऐड करते हैं, मतलब कि अल्काइलेशन उसके हम बाद करते हैं, तो फिर हमें ये वाला कंपाउंड नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो नाइट्रो ग्रुप है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर नहीं है, ये मेटा डायरेक्टर है। तो बस यही बात आपने यहाँ पर समझनी थी। अब देखें, पहले हमें टोलीन को बनाना है और उसके बाद टोलीन की हमें नाइट्रेशन करनी है, उसको नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे। सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर कैटलिस्ट के तौर पे काम करेगा और हमारे पास ट्राइनाइट्रोटोलीन बन जाएगा। साथ में हमें हीट भी देनी है क्योंकि ये रिएक्शन हीट की मौजूदगी में होता है, मतलब कि हमें उस रिएक्शन को हाई टेम्परेचर पे करना है। तो बस यही हमारे पास, पहले तो हमने अल्काइलेशन की और उसके बाद हमने उसकी नाइट्रेशन की तो हमें ट्राइनाइट्रोटोलीन मिल गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर रिएक्शन था। नेक्स्ट हमारे पास है हम एम नाइट्रोटोलीन को बनाने जा रहे हैं, मतलब कि मेटा नाइट्रोटोलीन। तो ये जैसे मैंने बताया, यहाँ पर हम अगर पहले नाइट्रेशन करते हैं और उसके बाद अल्काइलेशन करते हैं तो फिर हमें यहाँ पर ट्राइनाइट्रोटोलीन नहीं मिलता बल्कि एम नाइट्रोटोलीन मिल जाता है और ये दूसरा कंपाउंड है। तो इसमें यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन आई थिंक थोड़ी सी गलत लिखी हुई है। तो इसमें पहले आपने क्या करना है कि पहले आपने नाइट्रोबेंजीन बनाना है और उसके बाद उसको आपने उसकी अल्काइलेशन करनी है। अब यहाँ पर ये सेम ही रिएक्शन है जो आपने नाइट्रेशन में पढ़ा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो इसमें क्या होता है कि पहले आप इससे रिएक्ट करवाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करवाते हैं। तो जब ये रिएक्शन होता है तो यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप लग जाता है बेंजीन पे और बन जाता है नाइट्रोबेंजीन। अब इस नाइट्रोबेंजीन को आप जो है यहाँ पर इसकी क्या करेंगे, इसकी अल्काइलेशन करेंगे, फ्रीडर ग्राफ अल्काइलेशन। तो आपको पता है कि ये नाइट्रो ग्रुप क्या है, ये मेटा डायरेक्टर है। यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ये अटैच नहीं होगा बल्कि यहाँ पर जो मिथाइल है ये मेटा पोजीशन पर आकर अटैच होगा। तो इस तरह से आपके पास मेटा नाइट्रोटोलीन बन जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन की सीक्वेंस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। किस वजह से? सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट की वजह से, जो आज का हमारा मेन टॉपिक था। होपफुली आपको ये आज का टॉपिक जो है ये समझ में आ चुका होगा और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।